सो भाई देखो, आज मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। बंदा वैसे पंजाबी बोलता है, मैं भी वैसे पंजाब से हूँ। बट इसलिए मैं थोड़ा मोटा हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोगों को भाई समझ में आ जाए। तो मोटा मोटा भाई बात करते हैं कि इसकी लाइफ कनाडा में अभी कैसे चल रही है। वैसे कनाडा में मतलब 3-4 साल हो गए और हम इंडिया में आ गए थे। और ये मतलब मेरा दोस्त है, तो ऑलमोस्ट मेरे को जब मैं हम छोटे मतलब 3-4 साल के थे ना, 5 साल के, तब के स्टडी कर रहे हैं साथ में। और उसके बाद कनाडा भी गए थे। अभी चलो हमारी किस्मत थी, हम इंडिया में आ गए। ये फॉरेन में रह रहा है, इसलिए बात करते हैं। और बताओ मरे किधर ठीक और हाँ जी, बस बढ़िया। और तुम कैसे हो? हो? बस बढ़िया ब्रो, ठीक है। तू भी अगर तेन हिंदी में लगता चलेगा पंजाबी में? जिद्दां मर्जी करो, देख तेनू जिद्दां कंफर्टेबल लगता ब्रो कर। मेरा थोड़ा हिंदी में थोड़ा मेरे आदत जी बनी हुई है, तो मैं बात कर लेना। ठीक है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। हाँ हो ਹੋਰ दस। ਮਨੀਸ਼, ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ मैं ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ? ठीक ठाक, मैं तो ऑलमोस्ट हो गए 3 साल हो गए। ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮਕਾਰ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ मैं ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਟਲੀ ਯਾਰ ਦੱਸਾਂ ਫੈਮਿਲੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ, तो ਤੁਸੀਂ फैमिली ਨੂੰ भी कह देते हैं कि भाई हमने इंडिया में आना है और सारा कुछ इंडिया में करेंगे। और उनका इतना पैसा इन्वेस्ट होता है कनाडा में स्टडी का सारा, तो वो तो ऑब्वियसली बातें सुनाएंगे। तो वो चीज हम आए थे। अभी मेरे को बहुत लोगों ने, मेरी फैमिली को छोड़ के ना, सभी दोस्तों को छोड़ के, एक फैमिली को, मेरे को जितने सभी लोगों ने कहा भाई बेकार डिसीजन है कि इंडिया आने का कोई फायदा नहीं है। पर प्रैक्टिकली बात पता क्या होती है कि हमको ये देखना चाहिए कि भाई मेरे को खुद को क्या चीज अच्छी लगती है ना। कि अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ फॉरेन में, अगर मेरे को खुद को भाई वो नौकरी चीज नहीं पसंद है ना, क्योंकि वो एक आदत पड़ जाती है। तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी, जैसे कि बंदा जैसे जॉब में जाता है, हमको आदत पड़ जाती है। हम नौकरी करते रहते हैं, हमको लगता है कि भाई ठीक है, चल रही है जिंदगी, चलाते जाओ, वो कर लेंगे अपना कुछ भाई टाइम और तो लोग भाई। भी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने मैं कहा भाई अपना मैं करते कौन सा हैं। बस अकेला हूँ, और लोग भी हैं घर में 5-7 जने, सभी ऐसे ही ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਗਰੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਵੀ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਸ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ਿਫਟ। ਪਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕੁਛ ਆ, हाँ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। हाँ। ਪਰ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੂੰ हाँ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ मैं ਹੁਣ वर्क ਉੱਧਰ परमिट ਜਾ वगैरह ਕੇ कोई अप्लाई नहीं किया था, ਤੂੰ ऐसे ही आ ਵਰਕ गया। ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਈ-ਕਮਰਸ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰ ਤੂੰ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? यार ਉਹ ਦੱਸ ਉਹਦੇ उन ਬਾਰੇ। तो ना कितने दादा शब्द बोले ना, मेरे जो रिश्तेदार थे ना, उनको बड़ा दुख हुआ भाई। उनका तो मतलब मैं कहूँ, मतलब ब्रो मुंह ही सड़ गया ये ना। इंडिया में उन्होंने ऐसा क्या सपने सोचे थे, ये बाहर जाएगा, हमारे बच्चों को बाहर बुलाएगा, एक के दो, 2 से 4 साल पूरी जिंदगी फॉरेन के, मतलब हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार सभी को बाहर निकाल दे, और हमने सोच दिया इंडिया में आना है। और वो चीज और वो चीज है ना, प्रैक्टिकली ब्रो मुश्किल होती है। उन्होंने सीधा था कैसे, मैं पंजाब में आया, मेरी फैमिली को तो मैंने कह दिया था। प्रैक्टिकली यार देखता हूँ, अगर आप नौकरी कर रहे हो कनाडा पे से, मैं सिक्योरिटी करता था, मेरे को तो भाई इजी मनी थी। अगर मैं यहाँ पे 5 दिन भी काम करता ना भाई, इतना मुफ्त का काम था सच में बताऊं। मेरी सेटिंग थी, जैसे एक ऑफिस नहीं होता है प्रॉपर, हम जाते हैं जैसे हम हमारे कॉलेज में स्कूल में होते थे प्रॉपर, है ना, जाओ ਆਹੋ। ऑफिस की तरह बैठ जाना, ऐसे जाना है।
मुफ्त की कमाई है, $100 बन गया मंथ का, 2000 में 1000 भी फैमिली को भेज सकता था। बट प्रैक्टिकली भाई हाँ लॉन्ग टर्म देख के देखो ना, मेरे को वो चीज का पता ही था भाई कुछ है ही नहीं। इधर तो पता लगा कि पल्ले कुछ बचना नहीं है ना, क्योंकि कनाडा में मैंने देख लिया, वर्क परमिट पे आओ, कमाओ, फिर पीआर लेके घर पे, भाई अपनी जिंदगी यहाँ पे लंबी जाएगी। और मेरे को वो पर्सनैलिटी हमारी है नहीं, मेरे को चाहिए थी भाई फैमिली, अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा बड़ा टाइम स्पेंड करूँ, अपनी फैमिली के साथ भी करूँ, है ना। हेल्थ वाइज भी, वो हेल्थ मेंटली, वाइज यार ऑब्वियसली रिलेशनशिप बात है ना, वाइज, अगर तुम फैमिली के साथ रहते हो ना, ਜੇ देखो ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। हेल्थ भी देखो, अगर आप दोस्तों के साथ रहते हो ना, या मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम पास स्पेंड करते हो, यार हम्म। तुम्हारा मेंटली ना, तुम्हें कोई भी टेंशन हो तो कम महसूस होती है। तो इंडिया में आए पहले तो भाई, और ਹਾ- ਹਾਰਮੋਨ ਵਗੈਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। हम्म ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ। हम्म ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਘਰੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ हम्म ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਤੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਈ ਆ, हम्म ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ कंधा ਘਰ देखी ਦਾ जो, ਨਾ ਫੂਡ घर पे ਵਧੀਆ, दीवारें देखी जाओ, जब हिंदी में ਸਟ੍ਰੈਸ कहते हैं ना, ਫੂਡ ਦੀ, दीवारें देखी जाओ। ਫੂਡ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਮਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੰਧਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੇ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ हम्म ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਬਸ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਘਰੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ हम्म ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ आ गई, घरे चल गए, हासा मखौल, और नहीं चलो जी। भाई, एक चीज और भी होती है, तेरे को बताता हूँ ब्रो, मतलब बात ऐसे होती है ना, अगर तुम कनाडा में रहते हो ना, अगर तुम इंडिया में भी अकेले रहे हो, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो, हम्म, तुम्हारा सोशल सर्कल इतना नहीं है, फिर तो बात अलग है। बट तुमने साला पूरी जिंदगी भाई फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम पास किया, स्टडी भी की, अपना काम भी किया, मतलब अपनी जो एजुकेशन होती है वो भी प्रॉपर की, और सडनली तुम्हें ऐसा एनवायरमेंट मिलता है जहां पे तुम अकेले, तुम कहोगे नहीं नहीं भाई कनाडा में भी सोशल सर्कल है, ऑब्वियसली होते हैं, कि जैसे मान लो तुम कहीं जिम में चले गए, कहीं सोशल इवेंट में चले गए, पर प्रैक्टिकली ब्रो हमको चाहिए फैमिली। हम मेरे को जैसे मैं बताता हूँ, मैं पंगा था ना कब पड़ा, जब मैं इंडिया में आया था 1 मंथ के लिए स्टडी के बीच में, सारा बेड़ा गर्क तभी हुआ चीजों का। मैंने कभी सोचा ही नहीं था भाई कनाडा लीव करना है, मेरा को प्लान ही नहीं था। और मैं आया 15-20 दिन के लिए, मैंने यहाँ पे लाइव देखी, मैं यहाँ तो चिड़ियाघर बना रहता है पूरे दिन, वहां पे बिल्कुल शांति, हम्म, पता नहीं लगता सुबह से रात कब होगी, काम ही काम कर रहे हैं, पता नहीं चला कब अंत होगा। एक हफ्ता काम पे छोड़ दो तो हमारा रेंट वगैरह नहीं निकलता था, पता ही है स्टूडेंट लाइफ होती है, ऑब्वियसली बात है, हर बंदा हम्म, स्ट्रगल करता है। वो 20 दिन भाई ऐसे थे ना, ऐसा नहीं मैंने एंजॉय किया भाई, घर पे ही था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोई काम था, इसलिए मैं इंडिया में आया था। मैंने यहाँ पे लाइव देखी, मैं कहा यार यहाँ तो एक लाइफ का अलग वर्जन है। फॉरेन में घूमने के लिए बढ़िया है, टूरिस्ट कंट्री है भाई, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है फॉरेन कंट्री, बट रहने के लिए, हम्म, अगर या तो आपका पार्टनर है, आपको भाई आप पार्टनर पार्टनर के साथ रह रहे हो, आपके बाल बच्चे वगैरह है, आपकी फैमिली है, तो फिर तो भाई इंजॉय है, घर पे आओ टाइम पास है। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं था, कॉलेज से आते थे घर पे, घर से काम, और प्रैक्टिकली घर वालों की क्या आधा घंटा बात हो जाती थी। तो मैंने सोचा भाई अपना कुछ इंडिया में करते हैं, और एक चलो भाई ये चीज होगी एक साइड पे, हमने कमाना तो है ना, ये बातें खा के थोड़ा कुछ हमारा चलेगा, हम तो फैमिली हमारी पीछे से, अब हम्म, तुम तेरे को पता है ब्रो, तेरी फैमिली भी कैसे है, मेरे को पता है कि फाइनेंशियली इतना तो पल्ले कुछ था ही नहीं ना बेचारा उनके पास भी, ठीक है। तो मेरे को था भाई अपना कुछ करना है, क्योंकि देखो अगर अपना कुछ करना है, दो ऑप्शन थे, या तो वर्क परमिट ले लो कनाडा पे,
और इंडिया में आ जाओ, 3 साल मिले या साल बाद ही आ जाएंगे। प्रॉब्लम ना क्या होती है भाई, वो जैसे तुम स्टार्टिंग में कह रहे थे सेशन में कि भाई वो शिप चलाने की बात है, कि अगर हाँ सानू आदत पड़ जाए कि भाई वो मेरे पास पड़ा हुआ है वर्क परमिट, तो माइंड में मेरे घूमता रहता है कि वर्क परमिट पड़ा, इसलिए मैंने भाई मेरे को था छोड़ देते हैं, चलो कनाडा ही है यार, फिर आ जाएंगे, फॉरेन कंट्री है, दोबारा फिर आ जाएंगे, अपना कुछ कर लेते हैं इंडिया में, प्लान इसलिए बी इंडिया में की आना है। तरफ फिर आपका ध्यान हो जाता है, मेरा मेरा प्लान बी ब्रदर भी की कनाडा तरफ में भी ही है आप देखते हो। यार, ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि कनाडा माड़ा है यार, कनाडा भी बढ़िया है अपनी जगह। नहीं नहीं, कंपैरिजन अगर आप कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो, आप एक लाइफ तो यहाँ पर, यहाँ की लाइफ, यहाँ के कल्चर ही यहाँ की लाइफ डिफाइन करेगा ना, यहाँ का कल्चर क्या है। अगर हम देखें यहाँ का कल्चर और इंडिया कल्चर में हाँ बहुत फर्क है। हाँ, चाहे आप पैसा कमा लो। यहाँ के फूड और हाँ इंडिया के फूड में, यहाँ के रिलेशनशिप्स और इंडिया के रिलेशनशिप के, हमारी यहाँ पर टेंशन एक ऐसी थी। आप अगर कंपैरिजन करो, वो 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 इंडिया की टेंशन और यहाँ की टेंशन, हाँ आप आप देखो यहाँ पर अपनी रोटी की टेंशन। आप अगर एक यंग बच्चे की करें बात, अगर एक यंग बच्चा मेरे वर्गा ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ वर्गा एक यंग कोई मुंडा आ, वो कहता मैं यार मैं कुछ अपना करना ना, वो मान ला जॉब तो घरे आ गया, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ এনवायरमेंट ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ ਰਹਿਣ, ਨੰਬਰ 1। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ-ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, पॉइंट है। ਯਾਰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਹੀ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। टाइम नहीं ਆਟਾ मिलता ਗੁੰਨ यार। ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, यार ਕਿ ਮੈਂ इंडिया ਕੱਪੜੇ में तो ਧੋਣੇ ਆ, एक ही ਕਿ ਮੇਰੇ टेंशन होती फ़ोन है, ਦਾ कमाओ ਬਿੱਲ, ਕਿ बस। ਮੇਰਾ हाँ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ, ਖਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਮਾ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ, ना। ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਏਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਵਧੀਆ 100% ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। हम्म। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨੀ, ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਆ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇਰੇ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ भरिया फ़ोन ਦਾ, पर भाई घुमा के तेरी इसमें एक क्रेडिट पॉइंट ये हिस्ट्री भी है ना उत्ते आ। कि अगर अगर हम कनाडा में बढ़िया मतलब कमा रहे हैं ना, फिर तो ये टॉपिक आता ही नहीं, बट फिर तो ये टॉपिक खत्म हो हुँ, गया ना, अगर हम कनाडा में बढ़िया कमा रहे हैं। बट प्रैक्टिकली पॉइंट ये है ना कि बढ़िया पैसा अच्छा कमाने के लिए भी तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना होगा, ठीक है, पर हुँ, काम पे ध्यान देने के लिए सारा टाइम ही नहीं निकलेगा, है ना। अगर टाइम टाइम हाँ, हो तो तुम कुछ अपना टाइम करोगे ना। तुम्हें देखो आगे कम से कम 4 घंटे रिसर्च करनी है, मान करो तुमने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, मार्केटिंग को समझना है, कुछ भी क्रिएटिव काम क्रिएटिव करना करना है है ना, ना। क्योंकि देखो हाँ, जो टेक्निकल काम होता है जहां पे हम कहे कि जैसे जॉब हो हुँ, गया, वहां पे तो ग्रोथ आपको पता है कि एक हुँ। लेवल तक मेरे को मिलेगी। वो अगर वहाँ आप वहाँ पर तो सेम रेपिटेटिव काम है, एवरीडे आप माइंड स्टक है, एवरीडे घर-घर पे आए, और उसको समय भी लगेगा ना थोड़ा बैलेंस होने पे। तब आप कुछ अपना कुछ क्रिएटिव आपने कुछ शुरू किया, आपको 1 घंटा तो पहले ऐसे ही लग जाएगा, ये हाँ, क्या हो गया? तो वही पंगा है ना, वो चीज का भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो आपकी जॉब ऐसी होगी आप वेले बैठते हो फिर बात अलग है। तो मेरे को भाई इसलिए लगा कि इंडिया में आते हैं, और इंडिया में भाई आने के बाद मैं बताता हूँ, पहले 6 मंथ तो लाइफ बड़ी मुश्किल रही, फैमिली के पक्ष प्रेशर नहीं था, काम की प्रॉब्लम भाई अलग लेवल पे रहती है। रीजन था कि अभी भी देखो प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी जिंदगी शांति काट रहे हैं, बट पॉइंट ऐसा क्या है, मेरे को इतना क्लियर था भाई, जैसे देखो आपको भी इतना क्लियर हो कि मेरे को क्या नहीं चाहिए। मैं इंडिया में आया, मेरे को बिजनेस में प्रॉब्लम आई, मैं फैमिली की तरह से ऑनेस्ट बताता हूँ, चलो ये था कि फैमिली जैसी मर्जी है भाई, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला, हमने भी अपनी तरह से प्रॉपर मेहनत की। बट इतना भाई प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में, क्योंकि आपको कौन सा पता है हुँ, कि कैसे करना है बिजनेस, ना तो आपको कोई सिखाने वाला, मेरे जैसे और बंदे भी भाई करेंगे, तो वो चीज करता गया। और सबसे बड़ा रीजन रहा था, मैंने कनाडा में भाई को वर्क परमिट वगैरह कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने कहा भाई सारा पीछे छोड़ के आते, क्योंकि इधर कहते वो माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि बैकअप प्लान है कि वापस जा सकता हूँ, हुँ। और वहां पे आपका ना, अगर यहाँ नहीं हुआ तो तो फिर मैंने वो प्रॉपर जब छोड़ा तो फिर माई माइंड को पता, एक फोकस मिल गया यार, देख इधर जो के तो बचे नहीं, इधर आ जाते हैं, इधर प्रॉपर मेहनत करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे किया।
और वहां पे वो चीजें अच्छी चल पड़ी, थोड़ा समझ आ गया। अभी ये है कि मैंने एक चीज देखी भाई, इंडिया में बताता हूँ ब्रो, मैं तुम तो चलो कनाडा में एक बार इंडिया में आए हो, इंडिया में ना भाई इतने मतलब बंदे, मतलब दिमागी बंदे हैं ना भाई, तुम मानोगे नहीं। देखो, जो बंदा जॉब भी कर रहा है ठीक है यार, हम भी कई लोगों को काम देते हैं थोड़ा मोटा, पर ठीक है, मेरे को वो चीज गलत नहीं यार, हर बंदा अपनी मेहनत का कमा रहा है ना, वेले से तो बढ़िया ही है, कुछ कमा रहा है। इंडिया में जो लोग अपना काम करते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो बिजनेसमैन है, भाई लोग इतने सिंपल सिंपल काम करके ना मंथ का 1 लाख 2 लाख 50 हजार कमा रहे हैं, और वो तुमको कभी पता नहीं लगेगा। तुमको लगेगा भाई ये मुश्किल चीज है, ये कभी हो ही नहीं सकता, और लोग भाई छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेन में क्या पंगा है, ये प्रैक्टिकली ब्रो, तुम मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। नहीं नहीं, सही है सही है। कनाडा पे है बड़ी कंपनी, जैसे एमएनसी होगी, जो बड़े बड़े मॉल्स हो गए। हम्म, अगर मेरे को अपना कुछ छोटा स्टार्ट करना है, 5 लाख से, 3 लाख से, 2 लाख से, तुम मेरे को बताओ अभी प्रैक्टिकली एज ए बिजनेस, ई कॉमर्स वगैरह का छोड़ दो, चलो मैं मानता हूँ कि हर वो ऑनलाइन बिजनेस होता है, वहां पे एक क्रिएटिव फील्ड है, जिसे ऑफलाइन बिजनेस है। अगर आपको एक भाई दुकान खोलनी है, या आपको एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पंजाब से माल उठा के आपको जयपुर में भेजना है, कुछ ऐसा आपने स्कीम बनाई हुई, आपने मेहनत की, समझा। कनाडा पे आपको बताओ, जीरो इन्वेस्टमेंट के लो इन्वेस्टमेंट पे कितने बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकते हो, है मे बी। क्रेडिट बेस इकोनॉमी में ऐसी ऑप्शंस नहीं होती। अगर जो 100% ये कंट्रीज 100% ही क्रेडिट बेस इकोनॉमी पे चलती। अगर देखो, अगर आपको एक एक आपको शॉप भी बाय करनी है ना, स्मॉल, एक एज ए 1 रूम शॉप, आपके अकाउंट में कम से कम $1 लाख चाहिए कैश। $1 लाख। हम्म। और अभी, और वो कैसे होगा? वो ट्रक चला लो। ट्रक में भी देखो, अगर हम कैलकुलेशन करें ना, हमारे में दिक्कत ये है, हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते। ऐसे देखो, $8,000 यहाँ पर अभी जो मैक्सिमम चल रहा है, $8,000 एक मंथ का, अगर आप कनाडा से यूएस का अगर आप करते हो, अच्छा, लाइक है ना। तुम आठ कनाडा की हजार बात कर रहे हो, कनाडा तो हाँ, यूएसए। कनाडा में। हाँ, 8,000 आपने रख लिया, 8,000 में आपका खर्चा रख लो 2,000, हम अगर लेस से भी लेस रखा, 2,000 उसका खर्चा रख लो, मगर है 5,000, हम्म। उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लो, 60,000। हम्म। 60,000 ये मैंने ऐसे ही रखा, मोटा मोटा भाई खर्चा। मेहनत भी है ना, और तुम तो काम का बता रहे मेन, हो। और वो वर्थ इट भी नहीं है ना। अगर आप वो देखे 60,000, और आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है उसको आप वो मैच हार्ड करें, है, तो हार्ड है, वर्थ इट। ऑब्वियसली हाँ, बहुत मेहनत का आपकी काम है। फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, आपके लिए मेन क्या है? आप अपना फ्रीडम, है ना, एक लाइफ, वो तुसी सैक्रीफाइस कर ली। वो किहदे ਲਈ ਕੀਤੀ? 60,000, वो 50,000। कैसे, वो ਉੱਚੋਂ कैसे ਮੁੜ के sacrifice- टैक्स भी ਕੱਟ होना। नहीं वो सेक्रीफाइस कैसे, नहीं जैसे हम कहे कि भाई लाइफ, कि अगर ट्रक यार की जॉब देखो, करते हो। देख, ट्रक अगर ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਨਾ, हम्म। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਦਿਨ, 5 ਡੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। हम्म। ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ, ਉੱਤੇ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਕੀਤੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਲਈ, हम्म। ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। हम्म। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਥੋਟ ਆ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗਾ,
ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਬਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ $1,00,000 ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ $1,00,000 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੂੰ ਚੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਹਨਾ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ profession ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ grow ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆ, 6 ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਉਦਣ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੈਗ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 8-8 ਘੰਟੇ ਕਾਲ ਤੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ, ਹੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 5-5 7-7 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਲੇਟ ਗਏ, ਸੌ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਘੁੰਮੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, भाई कई ਓਬਜ਼ਰਵ कई ਕਰੋਗੇ, बंदे ਫਿਰ ऐसे भी ਤੁਸੀਂ होते हैं ना, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ। देखो $1,00,000 ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, पता ही नहीं करना हाँ, की आ। नहीं कई बंदे ऐसे भी है ना जिनको यही है कि हम पूरी जिंदगी ट्रक चलाएंगे, मेरे को चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो पैसा बन ही रहा है। बट पॉइंट है कि हमारे जैसे देख, मैं बताता हूँ, वो काम है मुश्किल, ट्रक वाला हमारे जैसे के लिए तो देख भाई, देख 5 दिन फैमिली के साथ दूर रहना और ऊपर से हार्ड वर्किंग काम है ना, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेहनत भी है। हमारी हाँ। पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सही नहीं है। कई बंदे शहर में ट्रक चलाते हैं, वो अपने हिसाब से सही है। बट पॉइंट है कि भाई मतलब आपको देखना पड़ेगा ना, कि जैसे अगर कोई बंदा भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि भाई मेरे लिए ये चीज है, ये रियलिटी चेक है, ये पैसा बनता है, इतनी मेहनत है, इसका ये सिस्टम है, अगर तुम उस चीजों के लिए रेडी हो तो वेल एंड गुड, जाओ करो। अगर नहीं है तो तुम हम्म, प्रैक्टिकली रियलिटी के बेस पर डिसीजन लो। हवाबाजी पे तो मैं भी नहीं हाँ। भाई इंडिया में आ गया, नहीं नहीं इंडिया में आएंगे, ड्रॉप आउट का स्टडी कर देंगे, इंडिया में करेंगे, अंपायर खड़े। भाई ऐसे हवाबाजी में काम नहीं होता। घर पे देखो, अगर अपना अगर मैं कुछ ना इंडिया में करता, आज भाई बातें बता, दोस्त नहीं कुछ कहते, फैमिली जिंदगी लेनी देनी कर देते, है ना, रियलिटी हम्म, है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेंटली मेहनत इंडिया में भी थी मेरी, तो कनाडा पे भी है ट्रक चलाने की। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि कनाडा पे एक तो क्या भाई जॉब का कल्चर, जो कि ठीक है, एक बंदा कर रहा है अभी तो शायद मेरे हिसाब से, मतलब रिसेशन वगैरह पता नहीं ऐसे कुछ सुन रहा है कि महंगा इकोनॉमी की वजह से महंगाई बहुत होगी। रिसेशन हमेशा ही होता है। चलो महंगाई होगी, लोगों के पास पैसा नहीं बचता है, हाँ। ये पॉइंट हो गया। तुम्हारे पास अगर तुम्हें लगता है कि भाई कनाडा में मेरे पास पैसे बच रहे हैं, फॉरेन कंट्री किसी में, तो अपनी लाइफ वहां पे जियो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई कि मेरा माइंड है क्रिएटिव माइंड, कि मैं कुछ अपना कर हम्म, सकता हूँ, या तो उसको छोटे लेवल पे कनाडा पे स्टार्ट कर लो, कुछ कुछ ना कुछ ढूंढ लो, हम्म, रिसर्च करो, स्टडी के टाइम पे करो, वर्क परमिट पे करो, तुम मेहनत करो, सर्च करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, थोड़ा मोटा करो। अगर नहीं मिलता, वैसे अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि देखा क्या है, यहाँ पे वो लार्ज स्केल बिजनेस है ज्यादा, जैसे तुम कह रहे हो कि $1,00,000 चाहिए दुकान वगैरह छोटा सी खोलने के लिए। हम्म, तो अगर कम नहीं है, से कम। अगर नहीं है तो इंडिया में भाई अपना पैसा कनाडा पे जोड़ो, 10-20 लाख 25 लाख जोड़ो, उसको इंडिया में इन्वेस्ट कर लो। वो भी बात, वो भी पॉइंट है ना, वो भी कोई गलत बात तो है नहीं, तुम वो भी चीज कर ही सकते हो। नहीं वो लेकिन ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ $1,00,000 ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, $1,00,000, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ $1,00,000 ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, $1,00,000 ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। $1,00,000 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ $1,00,000 ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਲੱਖ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਘਰ ਦੀ $1,00,000। ਡਾਊਨ ਪੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ
ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਏਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ। ਓਸਮੋਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ? ਓਸਮੋਸ, सुने होना, ਆਪਣਾ अब तो ਰਾਈਸ 2 ਤੇ साल हो ਚਿਕਨ गए, ਵਾਲਾ। 2-3 साल हो गए। ਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ। ਓਸਮੋਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਐਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਓਸਮੋਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ? 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ, $1 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ हम्म। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ $4-5 ਲੱਖ ਦਾ। 20% 1 डाउन ਲੱਖ पेमेंट होगी। ਕੈਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੋ। ਹਾਂ, 1 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਕਵਿਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਨ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। मे बी ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ यू डोंट नो ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ कि वो ਚੱਲੇ बिजनेस ਚਾਹੇ चले या ਨਾ ना ਚੱਲੇ चले। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ पता। मे बी यू हाँ, डोंट नो कि वो बिजनेस चले या चले, और तुमने ਬਿਜ਼ਨਸ इतने साल ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, मरवाई है, मेहनत की है, वो ਮਰਵਾਈ पैसा ਆ। तुम्हारा वेस्ट ਲੱਖ भी है। ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਲੱਖ हाँ। ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ हम्म। ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, एंड अगर वो ਕਿਉਂਕਿ ना ਤੁਸੀਂ चले, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ पता ਜੇ नहीं ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ एंड और आपका रिस्क कितना बड़ा है, और आपको उस बिजनेस की नॉलेज तो है नहीं ਬੈਂਕਰਪਸੀ। यार। ਬੈਂਕਰਪਸੀ 7 साल ਲਈ। नहीं नहीं भाई देखो, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है ना, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरे को उस बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको गाड़ी, तुम कह रहे हो भाई मैं गाड़ी चला लूंगा, है ना, मैं मान लिया भाई तुम गाड़ी चला सकते हो। तुमने सारा जिंदगी में कभी रोड पे कभी चलाई नहीं, तुम्हें गियर पता नहीं है कि मैनुअल गाड़ी में कैसे करने, तुम सीधे हाईवे पे चला रहे हो तो ठोकोगे, ऑब्वियसली हाँ, बात है। बिजनेस करी, हाँ बिल्कुल। मे भी देखो, छोटे लेवल। 20% 10% लोग होंगे वो गाड़ी चलानी सीख जाएंगे रोड पे, शायद उनकी किस्मत होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, बट 90% प्रोबेबिलिटी आपका रिस्क है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की और आपको ठुक जाएगी, क्योंकि आपने छोटे लेवल पे आपने यार देखो ब्रो, या तो तुमने 20-25 रेस्टोरेंट में काम किया हो, 5 रेस्टोरेंट में काम किया अपनी जिंदगी भर, जब से कनाडा पे आए हो, जब फॉरेन कंट्री की, फिर तो तुम कह सकते हो भाई मेरे को इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे को ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है कि मैं ट्रक ले रहा हूँ, मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या रिस्क इन्वॉल्व है क्या नहीं है। बट अगर तुम्हारे पल्ले नहीं है, तुमको पता है कि मतलब भाई मेरे पास पैसा है $1 लाख, मेरे को नहीं नॉलेज, तो या तो उस पैसे को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे उसका बिल्कुल सेफ है, या उसका कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करो, तो रेस्टोरेंट का तो कांटा ही बच गया भाई। तो ये भी पॉइंट आ जाता है ना, तो ये भी आ जाता है ना कि भाई मतलब आपका रिस्क तो है ना। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਲਾ, ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਮੰਥਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ इंडिया ਖਿਆਲ ਨਾਲ बथेरा आ इंडिया च। नहीं, मिनिमम मेरे हिसाब से एक 1.5 से नॉर्मल 2 लाख, अगर 1.5 से 2 लाख आ रहा है ना, 1.5-2 लाख। तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। एक नहीं नहीं, मैं ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਨੀਸ਼, ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ $1 ਲੱਖ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲਾਈਫ, ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ। ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ $1 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਆ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮਮ ਡੈਡ, ਬਸ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਠੀਕ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ $1 ਲੱਖ ਆ, ਮੰਨ ਲਾ $1 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਕਵਿਡ ਮਨੀ ਪਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 60 ਲੱਖ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ।
यार देख तेरे भाई, ख्याल नाल अगर मैं तुमको बताता कोई हूँ, किड्डी की इन्वेस्टमेंट इनफ है मैं इंडिया दे बताता हूँ विच। भाई, अगर अगर तुमको लगता है ना, देखो अगर किसी को लगता है ना कि फॉरेन में है ना कि मैं पैसा कमाऊंगा, चाहे वो दुबई में भी है ना, वो उसकी बात करता हूँ, कि मेरे को इंडिया में कुछ करना है अपना। तुम अगर इंडिया में ना कुछ प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करते हो, थोड़ी बॉडी रिसर्च कर लेते हो बेसिक, जहां पे तुम्हारा कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं रिस्क है, सिंपल है, तुम 10 से 12% निकाल सकते हो साल का, एवरेज बता रहा हूँ, दस दस से बारह बारह परसेंट साल का। जहां पे कोई रिस्क नहीं है, बेसिक थोड़ी बड़ी समझ है, 10 से 12% निकल जाएगा। तो 50 लाख के मर कितना निकला, 5 लाख निकल गया मोटा मोटा। मे भी 6 लाख भी निकल जाएगा, क्या पता 4 लाख 4.5 लाख रह जाए। तो मत का कितना हम है, 40 या 50 हजार, है ना, हम जैसी इतना है। घट तो घट मिनिमम रख के चल। यार 40-50 हजार तो तुमने निकाल दिया मोटा मोटा, ठीक है, 5 लाख आ गया। मैं मानता हूँ 40-50 हजार कम है, उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस है, कोई इंडिया में छोटा मोटा, जैसे तुम्हारे मान के लो कोई, जैसे कई जगह पे रेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वहां से इनकम आ सकती है। अगर नहीं भी आ रही, तो तुम 50 लाख को अगर 1 साल भी करते हो, अगर तुम उसमें से कुछ हाथ पैर नहीं मारते, मतलब निकालते नहीं हो, तुम कह रहे हो भाई मैं कनाडा में रह रहा हूँ, मैंने 50 लाख इंडिया में मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करी, जहां से मेरे को वर्स्ट केस में 10 से 12% रिटर्न आएगा, कम है, बट मेरे को साल का इतना आ रहा है, वो 50 का बनेगा 55 लाख, ऑलमोस्ट 56 लैक्स बनेगा। उसको तुम नेक्स्ट ईयर फिर करोगे इन्वेस्ट, तो तुमको मंथ का 1-1.5 लाख आना शुरू हो जाएगा 1-2 साल के अंदर, जिसमें तुम्हारा कोई एफर्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मान के लो भाई तुमने 1 लाख रुपए कमाया एक नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ, है ना, और इंडिया में ऑब्वियसली बात है, अगर तुम कनाडा पे गए हो भाई, तुम्हारा घर तो होगा ना इंडिया में, 10 में से 9 बंदों का तो घर होता है ना इंडिया हम्म। में, 8 बंदों का, चाहे चाहे वो फैमिली का ही हो, तो तुम्हारा घर भी है, तुम वहां पे रह भी रहे हो, तो 1 लाख तुम्हारे पास यहाँ पे आ सकता है, 50 हजार से 1 लाख, अगर तुम्हारे पास 50 से 60 लाख की कैपिटल है, जिसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, कि चाहे तुम 30 के 30 दिन बैठ के इंस्टाग्राम पर रील देखते जाओ, टाइम बर्बाद करो, तुम्हारा फिर भी इतना आ जाएगा। हूँ उसके साथ साथ अगर तुम सोच रहे हो कुछ अपना मैं कर लूं, मेरे को कुछ ज्यादा रिटर्न निकल जाए, तो वो भी बहुत ऑप्शन है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंट्री भाई है डेवलपिंग। और मैं बातें भाई मुफ्त की नहीं मैं बताऊंगा, मैं मतलब हवाबाजी में नहीं, अगर है ना, इंडिया की इकोनॉमी भाई आगे बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्री है, सभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनको पता है इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, और फॉरेन की एक डेवलप हुई है, तो वहां पे इनका जैसे ठंडा जा पड़ा हुआ है काम, हम्म। तो इंडिया का मार्केट भी कर रही है, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसा नहीं कि बिना बात में बहुत मेहनत के सिंपल चीजों पे, तो तुम्हें साल का 10 से 12% निकल जाएगा मल्टीपल जगह पे, जिसमें आप म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे उसमें P2P के थ्रू हो जाता है, मतलब ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसका डिटेल में मैं अभी बताऊंगा, बहुत टाइम जाएगा, तो कर लोगे तो 10-12% मिलकर तुम्हें 50-60 हजार आ गया, फिर उसको धीरे धीरे री इन्वेस्ट करके जाओ, तुमको पैसा बढ़ते जाएंगे। और उसके साथ साथ तुम अपनी लाइफ में ऐसा सोच सकते हो कि मैं 8 मंथ इंडिया में रहूंगा, 3-4 मंथ फॉरेन में रहूंगा, तुम ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है, तो पैसे को यहाँ बनता है, और यहाँ पे वो सेव भी रहेगा पैसा आपका। और सबसे अच्छा भाई, एफडी में भी हम्म। 6-7% तो दे ही देती है एफडी भी। हाँ एफडी भी दे रही है। तो है भाई, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तो है। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਹਨਾ। हम्म ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲ ਗਿਆ ਅਬਰੋਡ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬਈ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯੰਗਰ ਆ ਕੋਈ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਾ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੇ 20 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ कर देवे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ इन भाई इसमें फ्यूचर ਵੱਡਾ भरा भी इंडिया आ सकदा। भाई इसमें इसमें जरा पॉइंट देखो क्या आता है। देखो, अगर तुम्हारी इंडिया में फैमिली कंडीशन है बड़ी ठंडी, मतलब तुम्हारे, मतलब जैसे ना, मतलब तुम्हारे पास पता है कि भाई तुम्हारी फैमिली का पैसे का हाल बड़ा मुश्किल है, मतलब पैसे का पक्को बिल्कुल ही, तो देखो भाई मैं तो दूसरे को भी यही रिकमेंड करूंगा कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि देखा क्या है, अगर, और दूसरा पॉइंट ये भी आता है, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये भी है ना, इंडिया में लोग भाई मेहनत भी नहीं करते। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम पैसे भेज देंगे इंडिया में, भी हम इंडिया में सपोर्ट करेंगे। इंडिया में तुम मेरे को ये बताओ, पंजाब की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, है ना,
बंदे भाई 22-23 साल तक मेहनत ही नहीं कुछ करते, लोगों को लगता रहता है घर पे बैठ के खाई जाओ, है ना, और वो पॉइंट आ जाता है ना। और वो माइंडसेट भाई वो बनेगा कैसे? फॉरेन में तो मेरे को पता नहीं क्या, थोड़ा सिस्टम अलग है ना। इंडिया में प्रॉब्लम है लोग मेहनत नहीं करते। तुमने मान के चलो बच्चों का यार ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मेहनत नहीं करते। नहीं, उसका ये रीजन क्या है? रीजन रीजन क्या भाई हो सकता आदतें है ना। मेहनत नहीं करते? देखो हम कहते हैं ना फैमिली के साथ रहने का, ये भी एक बड़ी आदत है। लोग मेहनत नहीं करते, लोगों को है कि कंफर्ट जोन है, फैमिली के साथ रहो, कंफर्ट। कोई टेंशन ना वास्ता, रोटी पानी चल रहा है, टाइम पास हो रहा है जिंदगी का, 2-3 हजार पॉकेट मनी मिल जाती है। लोग भाई बाल कटाने के लिए भी साला पैसे लेते हैं घर वालों को, 24-24 साल की उम्र हो जाती है, वो छोटे छोटे चीजों के लिए। तो पॉइंट ऐसा क्या है, तुम इंडिया में भाई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है ना कि कई लोग, हर बंदे की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द बंदे ये भी है कि लोग मेहनत भी नहीं करते। जब बंदे की एज होती है ना 23-24 साल, 25 साल, फिर बंदा कुछ अपना स्टार्ट करता है, तो वो पॉइंट आ जाता है। हम्म। मान के चलो भाई, तुम कह रहे हो कि मैं ना, एक बंदा कनाडा चला गया और वो अपने किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, बट पॉइंट है कि दूसरा बंदा मेहनत करने के लिए रेडी तो हो ना। यहाँ पे साला लोग मेहनत नहीं करते, ये सच्चाई है ब्रो। जो बंदे मेरे को काम करके जानते ना, बहुत कम बंदे हैं। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में चीजें है करने को, चाहे जॉब में है, चाहे जॉब में या तरक्की आपको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ करो, अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ आपको लगता है कि मैं अपना क्रिएटिव करना चाहता हूँ वो करो। एक हो गया बिजनेस, एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, एक हो गया भाई जॉब का, तीनों चीजें हैं। बट प्रॉब्लम बंदे मेहनत नहीं करते, लोगों को बेले रहना पसंद है इंडिया में। फॉरेन में क्या है, उनको मजबूरी पड़ेगी, साला अभी काम नहीं करेंगे तो जिंदगी चलेगी नहीं। तो इसलिए बंदे का नहीं, पैसे कमाने का माइंडसेट ही बन जाता है ब्रो, एक एक ਹੁਣ आदत ही ਜਿੱਦਾਂ बन जाती है। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ हम्म ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 1000 ਰੁਪਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਚ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਚ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। हम्म ਰਿਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हम्म ਜਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੀਡਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। हम्म ਮਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਰਿਚ ਇਨ हम्म ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਰਿਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਦਾ, ਹਨਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ हम्म ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਚ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ कनेडा, वो वैसे ही आ रहे ਆ कि हरेक किसी एक कनेडा लाइफ का जाना नया जैसे एक हाँ। एक्सपीरियंस आ जाता है कि कुछ अपग्रेडेशन, एक्सपीरियंस नहीं, ग्लोबलाइजेशन का एक जमाना है। ट्रेंड नहीं बन गया ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ हम्म ਰਿਚੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਵੀ हम्म ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਆ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਰਿਚੁਅਲ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡੰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ करता आइलेट्स कनेडा, दैट्स इट। ये भाई है भी पंजाब में है, ये ऐसा नहीं कह सकते ना। ठीक है यार ब्रो, इसमें ना कई पॉइंट आते हैं। हुन हम ये भी, हुन मेरा मेरा दोस्त है यार एक, है ना, वो अपना जहाँ पे रहता हूँ, शायद तेरे को नहीं जानता है, मेरा भी मेरे कॉलेज में मतलब था यार। हुन कई बंदे हैं, एक दो बंदे हैं, उनका यार फाइनेंशियली बैकग्राउंड बड़ा ही ठंडा है, मतलब अलग लेवल का। हम्म, उनके लिए तो भाई मैं कहता हूँ कनाडा बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो हम्म, मेहनती भी है, शुरू से मेहनत की है। भाई हम्म, अखबार बांटता था बंदा वो, है ना, अभी चलो थोड़ी सी लाइफ उसकी अपग्रेड हुई है, मतलब कई बंदे हैं ऐसे, तो वो मेहनत कर रहे हैं। अगर वो बंदे बाहर आते भाई, उनके तो नजारे हैं ना, वो पैसा ज्यादा कमाएंगे और मेहनत करके ज्यादा बचा सकेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बड़ा मिडिल क्लास हो, है ना, मिडिल क्लास हो हम्म, गया, एक होगा रिच, एक होगा मिडिल क्लास, है ठीक ठाक, आपकी फैमिली थोड़ा मोटा है, कमा रही है, बहुत ज्यादा रिच नहीं है बट आपको थोड़ा मोटा खर्चा दे रही है,
तो आप अपनी मेहनत करनी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप इंडिया में रह के कोई स्किल सीखते हो, चाहे भाई वो एडिटिंग ही हो, वो चीज तुम्हें कनाडा पे भी काम आएगी। चाहे तुम हेयर कटिंग सीख रहे हो, तुम्हें फॉरेन में काम आएगी, किसी भी कंट्री में काम आएगी। फिर फॉरेन में जाओगे तो तुम्हें मजा भी आएगा। तुम्हारे पल्ले को स्किल है नहीं, तुम फॉरेन में जा रहे हो, मेरे को पक्का होना है, पीआर होना है, बढ़िया बात है। इंडिया में लाइफस्टाइल, तुम्हें बात सच्चाई है भाई, बेरोजगारी भी है इंडिया में ना, क्योंकि लोग बेरोजगारी का भाई, हम कहीं हर बंदा जॉब करने लग जाए वो भी बात पॉसिबल नहीं है। बट थोड़ा बहुत लोगों को फॉरेन में भी बेनिफिट है। बट पॉइंट है कि वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास है ना थोड़ी मोटी भी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम भी है, तो भाई इंडिया में भी कुछ कर दो। इंडिया में लाइफ भाई बढ़िया बन सकती है। इंडिया में पैसा कमा के फॉरेन में घूमने जाओ। बट तुम्हारा मकसद ही यही है कि मेरे को पैसा कमाने के लिए फॉरेन जाना है, और तुम्हें आता कुछ नहीं है, भाई ये गलत बात है ना। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਰਾਏ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖ ਲੈ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਸ ਆ, 18 19 ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਏ ਆ ਵਿਦਿਨ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। लेकिन मान लीजिए ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ रीसेंट से +2 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਆ, ਹਲੇ ਟੀਨ ਆ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, এনवायरमेंट ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਨੇ 1-2 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ हाँ, तो ਸਿਰਫ 10 चीजें ट्राई की हो ना अपने लेवल ਹਾਂ पे, ਫਿਰ जॉब ਫਿਰ करिए, फिर ਹੁੰਦਾ तुम कहो। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਟਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? यार ਜੋ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ। ਰਿਸਰਚ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ 99% ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆ ਲੈਣ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ 20-20 ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਵਾਉਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ होई ਉਹ भाई मस्टैंग ओहो एक सेकंड में तेरे को ना बीच में ਏਦਾਂ। टोक रहा हूँ। भाई पॉइंट ऐसा क्या है, मैं ये तो मैं सच बताता हूँ यार। अगर तुम्हारा ना, देखो तुम मिडिल क्लास हो, देखो तुम्हारे ना अगर 10-12 लाख रुपए लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है यार, 10-12 लाख वैसे तो ज्यादा है, बट मान के लो अगर भाई तुम्हारे 20-25 लाख है, तुम 30-40 हजार से बिजनेस स्टार्ट करते हो कोई भी चीज का सीखने के लिए, 1 साल के लिए तुम 3-4 चीजें अलग अलग ट्राई करते हो, 25-25 हजार से एक लैपटॉप ले लो 30-40 हजार का, मल्टीपल चीजें ट्राई करो, मल्टीपल बिजनेस ट्राई करो। 1 साल का भाई पीरियड अपने आप को दो, मैक्सिमम 1-1.5 साल का, 1-1.5 लाख लगाना है। 1-1.5 लाख लगा के भाई तुम मल्टीपल चीजें ट्राई करो। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। बंदा भाई बहुत चीजें सीख जाएगा, और उसमें तो कुछ ना कुछ तो खरोच के निकालेगा ना, और जो वो अपना ज्यादा कमा लेगा। 20-25 लाख का भराओ बैंक में जाके ब्याज खाओगे ना, उसका 20-25 हजार आ जाएगा। 20-25 लाख बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। एंड लाइक द पॉइंट इज दैट इफ आई एम गोइंग टू कैनेडा, भाई मैं 25 लाख लगा के जा रहा हूँ अभी, मेरे को कनाडा पे जाने की प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट क्या है कि अगर मेरा इंडिया में, मेरा को पता है भाई लाइफ मेरी झंड है भाई, कुछ नहीं बनेगा, बात अलग है। अगर मेरे को लगता है भाई मैं कि 20-25 लाख के जाके मैं वहां पे पैसे कमाऊंगा, भाई ब्रेक इवन भी नहीं होगा मेरा तो 5-5 साल तक। हाँ ये है कि मेरे को कनाडा पे लाइफ अच्छी मिल जाएगी, मेरे बच्चों को लाइफ अच्छी मिल जाएगी,
ब्रो पॉइंट है कहने का, लाइफ बच्चों को अच्छी मिलेगी, वो कनाडा पे भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है। हम्म। वो पॉइंट की वजह से तुम 25 लाख लगा रहे हो, तो वो बात गलत हुई। फिर तुम कह रहे हो मेरा अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाएगा। अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया होना तो 25 लाख का इंडिया में बिजनेस कर लो, यहाँ से पैसे कमा लो, फिर फॉरेन में घूमने जाओ, हर मंथ घूमने जाओ, कौन भाई रोक रहा है तुम्हें? तो वो पॉइंट भी है ना। तो तुम्हें वो भी चीजें देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई, कि अगर मैं 20-25 लाख लगा रहा हूँ, कि मेरा भाई वो वर्थ इट है या नहीं। तुम रिसर्च करके लगाओ। आधे लोग भाई, तुमने रिसर्च की नहीं, तुमने चीजों को समझा कुछ नहीं, तुम सीधे 25 लाख लगा के स्टडी करने आ गए। फिर यहाँ पे फैमिली का प्रेशर तो आएगा, क्योंकि भाई जितनी मर्जी फैमिली आपकी थोड़ी मोटी में ना अगर रिच है, अब 20-25 लाख भाई सबको चुकता है कि 25 लाख बीस की पच्चीस इन्वेस्टमेंट हम बच्चे पे कर रहे हैं। और वो सीधा 25 लाख कैश ब्रो, है ना, कैश है ब्रो सीधा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत लोगों की पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट होती है, और तुम उस चीज को इन्वेस्ट करने के लिए अपनी हम ये नहीं लैंड कहेंगे। वगैरह बेचते हैं सब। या तो तुम्हें बिल्कुल पक्का क्लियर है भैया हमको जाना कनाडा पे, हमको अपनी लाइफ ऐसे ऐसे करनी, देन यू कैन गो कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ करनी। अगर तुम्हारे मन में हल्का डाउट है कि मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, तो 25 लाख वहां पे लगा के भाई 1-2 लाख इंडिया में मल्टीपल चीज ट्राई कर लो छोटे छोटे पैसे के साथ। तुम इतना कुछ सीख जाओगे, इतना कुछ कमाने के रास्ते निकल जाएंगे ना, तो तुम पैसे की लोड नहीं पड़ेगी। तुम्हारे घर वाले अकाउंट में 20 लाख रख देंगे, तुमको कहेंगे बेटा एफडी करा देते हैं, 20 हजार का ब्याज आएगा, साल मंथ का आ जाएगा 20, 2-2.5 लाख तो आएगा, चलो 1.5 लाख ब्याज भी आता है, मैं कहता हूँ 15 हजार भी तुमको मिलता है। तुम छोटे छोटे पैसे को री इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे सीखो। तुम भाई मैं कहता हूँ 10 बिजनेस भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा ना, कुछ तो जॉब तो वगैरह, कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। पर 25 लाख वहां पे स्टडी करने जा रहा हूँ क्यों? पीआर लेनी है, मैंने अपनी लाइफ आगे काटनी है। मेरे को भाई वो पॉइंट नहीं समझ आता कि भाई वो पॉइंट क्यों है। हूँ देखो, अगर तुम्हारा 8-10 लाख लग रहा है तो कोई चक्कर नहीं, 8-10 लाख में फॉरेन चीजें भी सीख ली, और आपने लाइफ में करना बहुत कुछ सीख लिया। जैसे मैं था भाई, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे को अपने सिर पे समझ आ गई, अकल आ गई कि उस पैसा कैसे कमाना समय है। उस समय वो यहाँ पर ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮਨੀਸ਼। 10 11 यार 12 ਲੱਖ मैक्सिमम लगदा और ਸੀ। एक भाई बात और पूछता हूँ, देखो तुम कह रहे हो मैं कनाडा पे पीआर होऊंगा ना, ठीक है जी पीआर हो जाओ, फिर तुमने घर भी लेना होगा, क्योंकि तुम फैमिली के साथ रहोगे भी ना भाई, हवा में बाजी में तो है नहीं। रियलिटी के बेस पे बात करो, और तुम्हें 4-5 लाख डॉलर का तो मिनिमम घर आएगा ना, और उसके 25 साल 30 साल की किस्त भी बनेगी। देखो तुम्हारी इनकम कनाडा में मान के चलो 2-4 हजार डॉलर है, 4 से 5 हजार डॉलर है एवरेज, ठीक है। तुम्हारी वाइफ भी कमा रही है, तो मंथ का 8-8 हजार डॉलर मिलकर कमा रहे हो। तुम्हें भाई वो चीज क्लियर है कि मैं अगर कनाडा पे रहूंगा, कि मेरे को वो किस्त देनी मंजूर है, मैं अपनी लाइफ में इतने साल जहाँ पे रहूंगा उससे अच्छा मैं फैमिली के साथ रहूं, या तो मेरे पास पैसा है। तो मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं भाई यहाँ पे कोई आंसर करने वाला नहीं हूं ना, तुम करने वाले हो कि अच्छा कनाडा पे लाइफ ऐसी है, इंडिया में ऐसी है। तुम अपने बेस पे देखो कि इंडिया में भी कई प्रॉब्लम है। मैंने तुमको पहले कहा कि मेरा दोस्त है भाई, उसकी मतलब फैमिली मतलब काम वगैरह लाइफ बिल्कुल ठंडी थी, और बड़ा हार्ड वर्किंग है, इंडिया में 10-20 हजार भी नहीं कमा रहा। उसके लिए तो कनाडा बढ़िया ही है ना, वो इतना मेहनत करके 10-20 हजार कमा रहा है इंडिया में। फॉरेन में आएगा ऑब्वियसली बात है ज्यादा कमाएगा, है ना, क्योंकि उसको डॉलर में कमाई होगी, और मेहनत तो वही है जो इंडिया में भी वो करता है, गर्मियों में सर्दियों में वहां पे फॉरेन में भी कर लेगा। तो उनके लिए बढ़िया है, पर तुमको अपना देखना पड़ेगा कि मल्टीपल चीजों पे कि मेरे लिए क्या चीज। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਆ ਬਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮਨੀਸ਼, ਏਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਵੀ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੱਗਾ ਆ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ट्राई ਵੀ कर रहे ਉਹ हैं, दैट्स अ ਹਾਂ पॉइंट, ਹਾਂ एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट आ अपने आप से, हाँ भी नहीं ਇੱਥੇ करना ना। यार नहीं भी होगा, कौन सा जिंदगी में कुछ जा रहा हाँ है, कौन सा 2 करोड़ उसने करवा दिया, तो ट्राई तो कर रहे हैं ना, तो हाँ वो भी पॉइंट है। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ। भाई ये इसका दादा एक सिस्टम है, वो है मतलब एक जैसे शर्म होती है ना इंसान को, ये तुम्हें मार लो लॉजिक की शर्म। देखो जिस बंदे को ना शर्म है, मतलब खुद को ना शीशे में देख के शर्म आती है, बेशर्मी सी महसूस होती है कि भाई मेरी उम्र हो गई है 21-22 साल, जब 20-21 साल होगी मेरे को अपने सिर पे कुछ करना है, ऐसा नहीं करके कुछ बड़े एम्पायर खड़े करने।
भाई घर वालों से पैसे नहीं लेने, अपने सिर पे कमाना है, चाहे 25 हजार कमाओ। मेरे घर वाले रोटी पानी दे रहे हैं, ठीक है, अपना खर्चा अपना घूमने फिरने का, जहां पे जाऊंगा 20-25 हजार अपने सिर पे कमाऊंगा। जब तुम्हारा ये माइंडसेट बनेगा ना, तभी तुम पैसा कमाओगे। सेल्फ बिजनेस वगैरह रिस्पेक्ट। यार, बस यार और कोई चीजें है नहीं ब्रो, मैं तुम्हें बताऊंगा ना। और हम्म। तुम जितनी मर्जी चीजें बात कर लो, जब तुम्हारी जैसे ना एक रूट ही गलत है, मतलब अब तुम्हारे तुम्हारे अंदर तुम्हारे फंडामेंटल है कि भाई हम्म। मेरे को ना मेरे घर वाले 10 हजार दे रहे हैं, मेरे पाँच, मतलब थोड़ा मांगने का गंदा सा माइंडसेट है। मतलब जैसे कहीं से 10 हजार मिल गया, वो लाइफ नहीं है ब्रो। अगर भाई तुम्हारे मेरा माइंडसेट है बाहर है, भैया बाहर है बाहर, कि हाँ 100 डॉलर भेज भाई देगा मेरा मेरे को बाहर। 6 हजार बन जाएगा, हम्म। मैं तो शर्म आएगी इंडिया में 6 हजार हम्म। बन गया भाई, नजारे ही नजारे 200 रुपए। गंदी भाई ऐसी सोच है ना, इससे अच्छा तुम अपना कुछ कर लो। तुम छोटे लेवल पे स्टार्ट, जिस दिन तुम्हें शर्म आ गई भाई मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम अपने आप ही ब्रो सारे रास्ते निकल जाते हैं। ये कहने की बात होती है कि इंडिया में रास्ते नहीं निकलते, तो वो माइंडसेट अगर आप तुम्हारे अंदर है, चाहे तुम अमीर घर पे हो, चाहे तुम फाइनेंशियली अच्छी फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, भाई वो कोई मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है तुम्हारी अपब्रिंगिंग से में नहीं। तुम्हें भाई शर्म आनी चाहिए, खुद पे सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ब्रो। अभी अगर एज होगी नहीं लेने, बात खत्म होगी, हम्म। तुम अपने सर पे, सीधी सी बात है। मेरे को 3 साल हो गए ब्रो, ये मेरे घर वालों को पता है, मेरे घर वालों से मैंने कभी एक पिक्चर देखने जाता हूँ ना 200-300 रुपए, वो भी नहीं कभी। क्यों नहीं लेता, मैं बताता हूँ क्यों। ऐसा नहीं वो दे नहीं सकते, मेरे को आदत पड़ जाएगी साली लेने की पैसे की। ये भाई आदत है, तुमको ना ये हम्म। आदत को छोड़ने का तरीका तुमने लेना ही नहीं। अपना माइंडसेट ही रखो, साला बीखो भिखारी वाला माइंडसेट नहीं हम्म। रखना, खुद अपनी मेहनत पे करना है कुछ। फिर उसका तुम करोड़ों का अंपायर खड़ना, वो भाई बातें है देखो। टाइम आएगा, छोटा छोटा इन्वेस्ट करोगे। आज तुम मंथ का 1 लाख कमा रहे हो, 1 लाख का 40 साल इन्वेस्ट करते जाओगे, 60 हजार अपना खाओ पियो ऐश करो। 2 साल 4 साल तुम्हारा अकाउंट में करोड़ों रुपए भी आएगा, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। बट पॉइंट ये है ना भाई, तुम्हारा माइंडसेट जब ये बन गया ना, फिर तुम अपने आप ही रास्ते निकाल लेते। मेरे को भाई, मेरे को कई फ्रेंड है, मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, अभी तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, तो मेरे को पता है भाई कई बंदे 18-18 19 साल के हैं, उनका वो अपने सर पे बहुत चीज अच्छी अच्छी लेवल पे कर रहे हैं, 22 साल के 23। मैं कहता हूँ भाई हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे बहुत आगे आगे बढ़ चुके हैं। और उन्होंने, उनका बैकग्राउंड ब्रो हमसे भी बेकार था। ऐसा नहीं था कि वो करोड़पति अरबपति बन गए, बट लाइक दे आर मेकिंग 5 लाख 10 लाख 20 लाख पर मंथ, और हम्म। बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, उनके पास टाइम ही था इंडिया में, जैसे तुम कह रहे हो कि कनाडा पे टाइम नहीं था, आई अंडरस्टैंड। अपनी मेहनत करते थे, अपने छोटे छोटे स्टेप लिए, सारा कुछ सीखा। जॉब भी उन्होंने की, जॉब करने का मकसद ये नहीं था कि जिंदगी में जॉब करनी थी। जॉब से पैसा कमाया 1 लाख 2 लाख, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया अपना कहीं ना कहीं चीज पे, वहां से रिटर्न आने लग गया, फिर वहां से कोई चीज और सीखी, तो ऐसे से आगे बढ़े। तो ऐसे से आपको सोचना पड़ेगा, जब तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगी, तुम जितनी मर्जी भाई मरवा लो, तुम भाई वो चीज कर ही नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, मेरे को भाई बहुत लोग पूछते हैं ना ई कॉमर्स बिजनेस का, कि हम इंडिया में जैसे कई देखो, दो चीजें होती है, या तो आप पर्सनैलिटी नहीं है चीज करने की, उसमें कोई गलत हम्म। नहीं है। बट 10 में से 6 लोगों का प्रॉब्लम था, क्या होता है उनका भाई, कभी जिंदगी में 2 रुपए नहीं कमाए, आदत ही नहीं हाँ। कमाने की, तो रास्ते भी भगवान कैसे निकाल लेगा ना। तुम्हें आदत हो ना कि भाई मेरे को अपने सिर पे कुछ करना है, आई अंडरस्टैंड यार थोड़ा मोटा मुश्किल होगा, क्योंकि तुमने, तुम्हारे लिए लाइफ का एक नया चैप्टर है, हमारे लिए भी नया चैप्टर है, अभी भी एक सीख रहे हैं। आज से 4 साल पहले हमको कौन सा पता था पैसे कमाने का क्या होता था। तो वो एक फेस है, उसको पॉजिटिवली लो। अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने सिर पे कमाना है, जिस दिन तुम्हें ये अकल आ जाएगी भाई, धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो मेरा तो एक यही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर नहीं बंदा कर सकता कुछ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੂੰ 100% ਤੂੰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਇੰਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਰੀडम ਤੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ हाँ ਵਰਲਡ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਲੇਵਸ ਜਾਂ ਏਦਾਂ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਨਫਿਟ ਆ,
ਅਨਫਿਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਡਾਈਟ ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਨੈਟ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜੋਬ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮਨੀਸ਼, नॉलेज है ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ हर चीज की, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ लाइक ਜਾਣਕਾਰੀ नॉलेज है। ਫੀਡ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ हाँ ਬੰਦਾ हाँ ਤੈਨੂੰ हाँ। ਸਮਝਾਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਏਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, YouTube ਤੇ ਮਨੀ, ਬਈ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ YouTube ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਫਰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਰਦੇ यार ਕਿਉਂ नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ नहीं गे मतलब। भाई वही बात है ना ब्रो, मैंने तुमको पहले भी यही बात कही ना। देखो मैं बताता हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ अपने, मेरे को ये है कि मेरी लाइफ चल रही है, एक मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, रात को नेटफ्लिक्स से मूवी देख लो, जैसे जो भी है ना, मेरी लाइफ है। इससे कंफर्ट जोन से बाहर आना, वो ट्रोलॉजी मनती है भाई, ये मुश्किल है काम, मतलब अंदर से आता है ना, मुश्किल है क्योंकि मेहनत है, फियर ऑफ अननोन है। और मैं इंडिया में आया, तो मेरे पास एग्जांपल तो चाहिए नहीं कि भाई 100 लोग इंडिया में आए हैं और हाँ भी मेरे तेरे जैसे ही हैं। शहर दे विच तेरा कोई दोस्त या तेरा कोई फ्रेंड देन सर्कल आई कैन कोई भी गेट नहीं सी। एग्जांपल कि भाई ये डिसीजन बढ़िया जाएगा बेकार जाएगा। तो फियर ऑफ अननोन है, तो हम सभी बंदे भाई फियर ऑफ, मतलब जैसे नई चीज से डरते हैं कि हम नया चीज स्टार्ट करेंगे, इसमें ये है जो सभी कर रहे हैं। अगर मान लो कल कोई ऐसा चीज होती है कि 1000 के 1000 लोग यूट्यूब चला रहे हैं, मतलब यूट्यूब चैनल शुरू कर फॉर रहे हैं, एग्जाम्पल कनाडा ही आ रहे हैं, सीधी जैसे एग्जाम्पल। यार इंस्टाग्राम पे आईडी है हर बंदे की है ना, तो कल के दिन हर बंदे का यूट्यूब चैनल हो गया, तो तुम भी खोलोगे मैं भी खोलूंगा, कोई इशू नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कोई सोसाइटी से कोई अलग चीज करते हैं जिसमें पैसा नहीं जाएगा बहुत, आपका कोई यूट्यूब पे क्या है, टाइम पास ही है, ये हम बातें कर रहे हैं क्या है। तो प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे, फियर ऑफ अननोन है भाई, अलग पे कर रहे हैं कुछ, तो इसलिए नहीं लोग करते। ज्ञान तो सभी के पास होता है, नॉलेज तो होती ज्ञान है, हमने अप्लाई इसलिए नहीं की। और दूसरे नंबर पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात कह दी मैंने कि भाई बंदे को मेहनत करनी नहीं है, बंदे ਉਹ को ਵੀ ਹਲੇ अब ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ यार ਜਿਹੜਾ देखो ਵਰਡ ਆ ਨਾ ਸਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ। भाई, देखो अगर बंदा बीमार भी होता है ना हेल्थ के मामले से ना, फिर भी वो मेहनत कर लेगा, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि उसको पता है अपने सिर पे कुछ ना कुछ करना है। और वो नॉलेज लेके बंदे बैठे हुए हैं इतने। भाई मेरे को ना, मैं बताता हूँ, ई कॉमर्स में मेरे के साथ कम से कम 500 से ज्यादा लोगों के साथ बात हो चुकी है, क्योंकि मैं उसमें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे को पता है। हम्म। 200 बंदों की प्रॉब्लम है क्या, 100 से 200 बंदों की, बट इतने टैलेंटेड है, लाइक दे आर इतने टैलेंटेड है, उनको सब कुछ पता है। अच्छा मार्केटिंग ऐसे होती है, एड ऐसे बनती है, स्टोर ऐसे बनता है। नहीं तुमने अप्लाई कितना किया, कुछ भी नहीं। रीजन क्या है, अप्लाई करने में मेहनत है, दिमाग खर्चाना पड़ेगा ना। और मैं भाई देखो, मैं खुद फिटनेस में इतना नहीं, और मैं तुमको पूछ रहा हूँ, अच्छा भाई मैं सुबह उठकर जिम जाना शुरू कर दूंगा, भाई मेरे को पता है ना हार्ड वर्क है। पहले हम्म, 1 साल 6 मंथ तो लगेगा ना, मेहनत मेंटली हम्म, बजेगी पूरी। दिमाग को आदत नहीं है जिम में वेट उठाना, वर्कआउट करना, भाई इतनी नहीं आदत है। तो वो 6 मंथ 1 साल का पीरियड उसी को भी भाई पसंद नहीं है। हम इंसान भाई है आलसी, जिसमें भाई ये कुदरत का कह नहीं सकते, ये सिस्टम है, हम सभी बंदे हैं आलसी। और इसलिए भाई 80 to 90% लोगों का ये सिस्टम ही है, बंदे सभी आलसी रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ अपना, तो अपना चलो क्या करना, वो इसलिए मेहनत करके खुश ही नहीं नहीं, तो भाई मेहनत करता एक ही नहीं बंदा। नहीं, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਲਸੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ 8-8 9-9 ਵੀ 16-16 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੀ 11 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਆਲਸੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਲਸੀ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਇਹ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
और यार उनका फिर ये भी हो जाता है ना भाई, देखो एक तो मजबूरी हो जाती है कि बंदे को मजबूरी की वजह से काम कर, और दूसरी बात ब्रो उनके पास है ना दो पॉइंट आ गए, एक तो रियलिटी के बेस पे उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि सच में ऑनेस्टली ऐसा कुछ देखो दो बंदे हैं, एक दोनों बंदे कनाडा में मेहनत कर रहे हैं, एक बंदा तो वो होगा जिसको पता ही नहीं है ब्रो कभी कोई ऐसी चीज होती है, तो उसने तो हम्म, हार ही मान ली कि भाई कुछ है ही नहीं, है ना, ये हवाबाजी है या झूठ बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ये हो गया, बिजनेस में जो हवाबाजी होती है, ये नौकरी सच है क्योंकि सभी लोग वो कर रहे हैं तो वो कर रहा है। जो हम्म, दूसरा बंदा होता है, दूसरा बंदा कहता है भाई देख नौकरी वगैरह तो है बट मेरे को नॉलेज भी है बट मैं करूंगा नहीं। दूसरा ये भी आ जाता है ना वो कि बंदे को होता है कंफर्ट जोन है कि यार ठीक है जैसा मर्जी है, मुश्किल है इजी है, मेरी लाइफ चल तो रही है ना, वो जैसे हम्म। कहते चलदा नहीं है, आ सही नहीं है, नहीं तुमको सही है बताता भाई। हूँ वो, चलो मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, वो रियलिटी कहते ना क्या होता है, वो कहते नहीं, वो किसी ने एग्जांपल दिया आगे, कुत्ते के ना जिसे पिछवाड़े में डंडा लगा होता है ना, तो थोड़ा सा चुभता है, वो कहता है ठीक है थोड़ा सा चुभ रहा है एडजस्ट कर लेते हैं हम्म। जब इतना भी चुभ रहा है ना कि उठ के काम करना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज। तो वो बैठा हुआ है थोड़ा सा चुभ रहा है, चुभने दो, जब ज्यादा चुभेगा तभी उठेंगे, तो वो हो गया। तीसरे नंबर पे बंदा होता है जिसको ज्यादा चुभता है, वो उठ जाता है वो कहता है भाई उठना ही पड़ेगा ऑप्शन है नहीं, तो ये हो जाता है पॉइंट। मोटा मोटा एग्जाम्पल दी पर मेरे को ये लगता है कि ये रीजन है, क्योंकि अदरवाइज भाई देखो करना तो हर कोई चाहता है, किसका मन करता है कि मतलब कि मैं अपना फाइनेंशियली अच्छा ना हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है माइंडसेट में, एक तो माइंडसेट ही नहीं है, वही बात हुई ना माइंडसेट का कि जो सब कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, और ऊपर से वो डंडे वाली बात आ गई है ना, जब तक पछवाड़े में पूरा नहीं जाएगा तसल्ली से, है ना कि भाई दुनिया उठना है यहाँ से काम करना है, तो वो आ हम्म। जाता है point। और नहीं भाई कोई रीजन है, और देख और तुम्हें और एक बात बताऊं भाई, ऐसा भी नहीं है कि नौकरी वगैरह कोई ऐसा कोई काम करना गलत है, कई लोग ब्रो यहाँ पे भी खुश है अपने वे से, तो वो भी पॉइंट गलत नहीं है। मैंने कई बंदे देखे हैं जो अच्छे लेवल भाई अब, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਉਹਦੇ हाँ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੌਬ ਵਾਲੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ वो मैं ਉਹ ਤੋਂ कहता ਕਿੱਦਾਂ हूँ ਦੇਖਦੇ वो भाई देखो उसमें मेरे को पता क्या लगता है, देखो ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ जितना मेरे को ਦੇਖਣਾ पता है, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ करूगा जो यार ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ 10 में से ऑब्जर्व। मेरे को इसका डाटा नहीं है बट मैं मोटा मोटा शायद में भी आई विल बी रॉन्ग, 10 में से 4 बंदे ऐसे होंगे मान लो वो क्रिएटिव बंदे हैं, उनको कुछ अपना काम करना कुछ उनका पसंद है, बट अगर उस बंदे ने 4 साल नौकरी कर ली कई जगह पे, ऐसा नहीं कोई हाई एमएनसी पे जहाँ पे उसका अच्छा पैकेज है, नॉर्मल 1-2 लाख मंथली कमा रहा है या 1.5 लाख या 50 हजार, इंडिया में है तो 30 हजार या 25 हजार कमा रहा है, 4 साल नौकरी कर ली, उसकी क्रिएटिविटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका माइंड वो एक लूप होल में चला जाएगा, ये जॉब है, मंथ के एंड पे इतना पैसा आ रहा है, मेरी लाइफ ऐसे कट रही है, और ये इतनी गंदी चीज है ना क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी मर गई, और उसने जान के तो ये काम किया नहीं। और भाई देखो अगर मैं बताता हूँ, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मेरे को आदत पड़ जाती है यार मेरे को मंथ का $2,000 तो बन ही जाए, तो मैं इंडिया में आज जो चीज कर रहा हूँ वो कर पाता नहीं कर पाता ना, तो वो मेरी किस्मत है, बट प्रैक्टिकली बहुत लोग क्रिएटिव बंदे हैं भाई, बहुत लोग स्मार्ट हैं, बट उनको बेचारों के पास होता क्या है ना, उनको आदत पड़ जाती है, वही यार 50 हजार 1 लाख आ रहा है छोड़ना मंथली, इम्पोर्टेंट है, कुछ छोड़ना दैट्स इम्पोर्टेंट है ज्यादा। वो नहीं छोड़ता ब्रो, वो नहीं छोड़ता, आदत पड़ जाती है 3-3 4-4 साल करके, क्योंकि आपके खर्चे बंधे हुए हैं, आप नई चीज सोचने में डरोगे, तो ये पॉइंट आ जाता है, इसलिए पर्सनैलिटी का भी ये हो जाता है। बाकी जो 5-6 बंदे हैं, हर बंदे का तो भाई कुछ कह नहीं सकते, उसका तो अपनी लाइफ में देखो, वो पहले हमने बात की वो सही मांगी, बट 4 बंदों का करियर ऐसे लपेटा जाता है। और कई बंदे यार टैलेंटेड होते हैं, वो मजबूरी में जॉब करने लग गया, या वैसे करने लग गया कि चलो 15-20 हजार की जॉब है, कुछ खर्चा निकल जाएगा, स्टूडेंट हूं मैं, बट उसको नहीं पता ना 15-20 हजार की जॉब के मगर उसका भाई कंफर्ट जोन बन गया, है ना, हम्म। कंफर्ट जोन बन गया, तो वही पैसा जब मान के चलो उसने सेव करना था, उसको आदत पड़ गई, वही अगर वो 15-20 हजार की जगह कुछ अपना ट्राई करता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहां पे टाइम स्पेंड करता अपने यंग टाइम पे, तो वो मच बेटर सीख जाता, तो ये पॉइंट आ जाता है ब्रो। हम ये भी नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई चीज गलत है, ठीक है भाई अगर जो करते हैं करने दो। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆਉਣਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਆ, ਓਲਡ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ कर सकदा। ऑनलाइन सोर्स कुछ भी भाई देख यूट्यूब भाई, एक्सेट्रा कुछ भी। यार ये तो जरा, ये वो बात का अगर मैंने ना, अगर मैं तुमको ऐसे अर्निंग सोर्स बताऊं कि अच्छा यूट्यूब कर लो, ई कॉमर्स कर लो, ये कर लो, ट्रेडिंग कर लो, वो कर लो, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इतना मैं ये कहूंगा कि देखो, अगर बंदा इंडिया में है, अगर उसके पास 15-20 लाख पड़ा हुआ है, 10-12 लाख पड़ा है, तो भाई कोई लोड नहीं है स्टडी करके फॉरेन में जाके अपना पैसा बर्बाद करने की। 25-30 हजार से 15 हजार से छोटे छोटे लेवल पे मल्टीपल चीजें ट्राई करो। तुम्हें ट्रेडिंग का पता है, छोटे लेवल पे ट्राई करो, यूट्यूब का ट्राई करो, इंस्टाग्राम का ट्राई करो, एडिटिंग सीखो, मेहनत करो, मल्टीपल चीजें ट्राई करो। क्या और पता एक कहां से क्या खरोद के निकल जाता है, तो फिर तुम सीखोगे ट्रेडिंग फिर। ट्रेडिंग के बारे में ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਦਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, यार ਜਾਂ इसमें भी ਕੋਈ भाई फर्क देखो, है कि नहीं? तो है भाई, प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे। यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर ट्रेडिंग में क्या है, साइकोलॉजी आ जाती है और आपका माइंडसेट आता है। अगर आपने अपने रूल्स और साइकोलॉजी को समझ लिया, तो फिर ट्रेडिंग हो गई। तो ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि यार हम हमारे लाइफ में ना आजकल प्रॉब्लम्स बहुत है। हमारा पेशेंस तो रहा नहीं, साला इंस्टाग्राम रील जब से आई है पूरे दिन देखते रहते हैं, तो सबर तो रह नहीं। तो हमको अपनी साइकोलॉजी और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ट्रेडिंग में। बट अगर इसका मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो रहा है, बट ये कि इसमें 95% लोग पैसा लूज ही करते हैं। तो लाइक दे आर नॉट मेकिंग मनी। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो 5% कमा रहे हैं, उनका ये भी है कि उनकी साइकोलॉजी, उनका रिस्क मैनेजमेंट, मतलब उनके रूल्स वो अपने ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं। तो मतलब ये होगा। बाकी ट्रेडिंग का कभी मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें कम से कम 2 घंटे 3 घंटे चलेंगे। फिर कभी बताऊंगा, बट मोटा मोटा यार देखो, इंडिया में भी अगर तुम्हें कुछ करना ना, अगर तुम किसी से पूछ रहे हो इंटरनेट पे, भाई मेरे को 5 फील्ड बताओ पैसे कमाने की, भाई ये चीज गलत है। रीजन पता क्या है, तुम इंटरनेट पे जाओ, तुम 10 चीजें देखो, तुम 10 के 10 चीजें छोटे लेवल पे ट्राई करो, भाई कुछ ना हम्म, कुछ तो यार खरोद के कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, फिर तुम पैसा कमाना सीखोगे, फिर तुम फाइनेंशियली थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगे। हूँ मैंने इंटरनेट वीडियो डाली थी ट्रेडिंग की, मैं कर रहा हूँ 2 साल से। मैं करूंगा कि तुम भी ट्रेडिंग करो, करो भाई, गलत बात नहीं है। उसमें से तुम्हें कुछ खरोद के निकल गया छोटे कैपिटल के, मगर छोटे पैसे से इन्वेस्ट करो, 1 साल 6 मंथ, अगर तुम्हें कुछ निकल गया तो तुम्हारा पूरा करियर सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं निकला तो 6 मंथ के अंदर कोई और करियर यूज कर लेना। मैं कहता हूँ 3 साल के अंदर तुमने 10 करियर भी चेंज कर दिए ऐसे अपने काम के। भाई तुम इतने कुछ कर लोगे ना अपने लेवल पे, इतना कुछ कर लोगे ना, मच बेटर रहेगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी बंदे को इंडिया में कुछ अपना करना, सेम फॉरेन में भी ये अप्लाई होती है। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन फॉरेन, अपने लेवल पे छोटे ऑनलाइन लेवल पे ऑफलाइन try कोई मैटर नहीं करता ना, ऑनलाइन ऑफलाइन वो बंदे पे डिपेंड है, करो, काम पे स्टेप डिपेंड है लेने वो। पड़ेंगे। देखो यार, देखो सीधी सी बात है, अगर तुम ट्राई करोगे कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना। और और जो नॉलेज की तुम बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस है ना जो, भाई वो नॉलेज से अच्छा है, उसको तुम जिंदगी भर अपने हम्म, साथ रखोगे, है ना। और मैंने मैंने अगर एक बार कार चलानी सीख ली, मैंने लाइफ भर चलाऊंगा ना, मैं भूल तो जाऊंगा नहीं हम्म, 10 साल के बाद। एक आधी बार शायद दिमाग में नहीं, पर वो चीज भूलती थोड़ा है। सेम पॉइंट बिजनेस में भी ऐसा ही है, छोटे छोटे स्टेप लेके सीखते जाओ। या तो तुम्हारी फैमिली ने 10 साल पहले सिखा दिया हो, बात अलग है, नहीं सिखाया तो छोटे छोटे लेवल पर स्टेप लो। एक दिन आएगा, तुम्हारी कोई ना कोई चीज क्लिक करेगी, फिर तुम अच्छा पैसा कमाओगे। और तुम ऐसा पैसा कमाओगे, तुम कहोगे हाँ भाई अच्छा, ये चीज है, इतनी इजी, मैं तो पागलों की तरह मेहनत कर रहा था, क्योंकि तुमको तुमको वो चीज पता नहीं थी। बस तुमने पता नहीं थी, बस तुमने ट्राई किया, वो क्लिक करेगी। हमारा भी ऐसे ही था ना, हमको कौन सा साला सपना आ गया था बचपन से ही कि हमने ई कॉमर्स करना है, ट्रेडिंग करना है, यूट्यूब करेंगे, ये करेंगे। टाइम के साथ करते गए, जो चीज निकलती गई कर रहे हैं अभी भी। तो वो मेरा पॉइंट नहीं ऑफ व्यू है। ठीक आ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਟਾਕਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।